खुशी होता है इस पुल से पार होने में। 2 आदमी हमको उतर के जाना पड़ता है, इतना तकलीफ। का दर्द देख कर आँख में आंसू आ रहा है। यहाँ पे पुल एक परमानेंट हो जाए तो कई साल से सुन बदलाव करना चाहिए। हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे सांसद है इधर के। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप सबने अभी से कुछ रोज पहले अगर हमारे फेसबुक पेज पर होंगे तो देखते होंगे हम अररिया और जोकी विधानसभा के बॉर्डर पर हर रोज आवागमन करते थे, लेकिन आज फिर हम उसी जगह पर आए हुए हैं। आज हमारे साथ 2 शहनवाज भाई, एक रिजदान चचा जो सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, मोहम्मद भाई, तो इन सब भी हमारे साथ में। और अभी हम मौजूद हैं जोकी विधानसभा में। जोकी विधानसभा का तारन पंचायत है, रामराई गांव है, और इसी पुल को आधा पुल जैसे पार करते हैं अररिया विधानसभा में आ जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी बत्ती के पुल पर। तो शहनवाज भाई, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये पुल जिस तरह से आजादी के 76 साल बाद भी आज तक इसी तरह लटका पड़ा हुआ है, क्या लगता है ऐसे लटका ही रहेगा या फिर कोई सुझाव हो सकता है आगे? हम तो अररिया और जोकी विधानसभा के प्रत्याशी और प्रेजेंट जो हैं विधायक हैं, उनसे दरखास्त करते हैं कि इसका हल निकालें और एक पक्की पुल देने का आप काम करें। और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उससे पहले ये तोहफा इस इलाके वाले को दें, ताकि एक पक्की पुल होने की वजह से यहाँ की विकास जो है इस गांव का जो रुका हुआ उसमें तेजी आ सके। हम यही चाहते हैं और यही उम्मीद भी रखते हैं। कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ते हैं, उसका मुद्दा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है विकास का मुद्दा। तो ये विकास से जुड़ा हुआ काम है, आप इसको अपने संज्ञान में लें और इसको जल्द से जल्द इस कार्य को जिस तरह से देखें, प्रत्याशी का बात अगर करें तो देश आजाद हुआ उसके बाद से ही चुनाव शुरू कर दिया गया, ठीक, जिसको आप लोकतंत्र का कहते हैं, एक हिस्सा है। और लोकतंत्र यानी संविधान से लिया गया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी अगर आज भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधूरा पड़ा हुआ है तो वो किसके जिम्मेदारी का हिस्सा है जो इस तरह से अंठाया जा रहा है? देखिए, ये तो पुल है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें सांसद महोदय भी आए थे इससे पहले और उसको देखे भी थे और आश्वासन भी दिए थे इस इलाके वाले को। तो सब मिल करके इसको एकजुटता का सबूत देते हुए अगर इस कार्य को करते हैं तो इस कार्य में जो भी बाधा होगी वो बाधा दूर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बचेंगे करने के लिए। आपको जब काम बचेगा, जब जमीन पे काम उतरेगा तो तेजी से काम भी हो जाएगा और समाज वाले के जो है फायदे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो रिजदान चचा, आप देखेंगे ये सड़क पूरी तरह से तैयार है, जो रामराई गांव से लेकर के भंगिया से मैनापुर होते हुए कुआरी मोड़ तक निकलता है। वो सड़क ग्राम सड़क है जो तैयार है पूरी तरह से, लेकिन एक पुल नहीं रहने के कारण सड़क का भी कोई अता पता नहीं दिखता है, क्योंकि लोगों का आवागमन नहीं होता है और लोग अगर आते जाते हैं तो इस बत्ती के पुल के सहारे आते जाते हैं। आपको क्या लगता है, जो लोग नेता है, जो लोग बड़े लोग हैं, उनको अगर पक्की पुल में भी एक गिट्टी दिख जाए तो वो वहां पर गाड़ी टर्न मारते हैं, लेकिन आप इस पुल पर देखेंगे लोग जान जोखिम में डाल करके इसी पुल पर गाड़ी पार कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, जान जोखिम में डाल के पार होते हैं यहाँ पर। और कितने बार यहाँ पे घोषणा हो गया कि हाँ पुल का जो है टेंडर हो गया है, ये हो गया है, मगर ये कई सालों से सुन रहा हूँ, मगर कोई जो जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं। पिछले साल आप देखे होंगे कि नाव डूबा था, एक बच्चा भी जो लापता हो गया था, लेकिन सुबह होकर के मिला था। हाँ। तो कब तक इस तरह का घटना झेलता रहेगा? काफी आवाज उठी थी कि भाई नाव यहाँ पे पुल एक परमानेंट हो जाए। तो कई साल से सुन रहे, टेंडर हुआ है, यहाँ पे बना नहीं है। जो कि विधानसभा से मंत्री रहे हैं, वहाँ से आपदा विभाग के जो मंत्री रहते हैं, कई बार इस आवाज को उठाया गया, मगर कोई इस पे कोई खास जो है काम कार्य तो दिख नहीं रहा है। हकीकत बात है कि अगर रोड बन जाए तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप अभी कुर्साकाटा अररिया को जुड़ने वाली बात बता रहे थे, हकीकत बात है कि बहुत आसानी हो जाएगी, लोग हर वक्त चलेंगे, कोई बाधा नहीं। अब यहाँ पे सोचना पड़ता है। तो अभी एक भाई साहब आए हुए हैं, 1 मिनट रुकिए, एक भाई साहब आए हुए हैं जो इस पुल पर हर रोज गाड़ी पार करते हैं। आप लोगों को क्या जान जोखिम में डालना पड़ता है या फिर खुशी होता है इस पुल से पार होने में? 2 आदमी हमको उतर के जाना पड़ता है, इतना तकलीफ है हम लोगों की। ये नाव डूब करके यहाँ बच्चा भी मर गया है। हाँ, पिछले साल तो डूबा है। हाँ सर, और इससे पहले भी डूबा है।
उस बार लेकिन बच गया था, पानी वानी पी करके किसी तरह बचा लिया हम लोग को। आप लोग को गाड़ी पार करने में इस पुल पर बहुत दिक्कत होता है सर, 2 आदमी पकड़ के पार करते हैं सर, इतना परेशानी होता है हम लोग तो आप सुनिए महाशय जी, आपके पास फॉर्च्यूनर है, इंडिवर है, आपके पास और BMW कार हो सकता है, लेकिन इस गांव के लोग इसी बाइक के सहारे, पांव गाड़ी के सहारे, साइकिल के सहारे चलते हैं और इस बत्ती पुल के सहारे। आप इनको देखिए। तो शहनवाज भाई, आप थोड़ा सा इधर आइए। और ये सुपौल जिला में डॉक्टर भी हैं और सुपौल सदर अस्पताल में है ना, सदर अस्पताल में इसका पोस्टिंग है। तो क्या आपको क्या लगता है, जिस तरह सीमांचल के लोग बदहाली में जिंदगी गुजार रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे या फिर आप कोसी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो क्या इस तरह का कोई मामला दिखता है? बत्ती के पुल के सहारे कोई गाँव है? कोसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदहाली तो है, मगर इतना बदहाली नहीं है जिस तरह से यहाँ के लोग इस तरह बत्ती के पुल में और नाव में डूबते रहते हैं आए दिन। और एक नदी से अब तक 1947 के बाद अब तक यहाँ पे पुल नहीं बन पाया और गांव वाले बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करके आर पार जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी नेतागण है, जो आसपास के हमारे मुखिया प्रतिनिधि हो या फिर विधायक हो, सांसद हो, वो लोग आए यहाँ पे इसका जायजा ले और इस पुल का काम को अंजाम दे। मोहम्मद भाई, हम लोगों का यानी जो आप देखेंगे पास्ट जो पहले का जनरेशन गुजरा है वो भी इसी बत्ती पुल के सहारे गुजरा है और अब हम लोग भी गुजर रहे हैं। क्या हम लोगों का फ्यूचर यानी हम लोगों के आने वाले नस्लों को भी इसी बत्ती पुल के सहारे चलना होगा या फिर कोई बदलाव दिखने को मिलेगा? ये बदलाव करना चाहिए। हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे सांसद है इधर के, उन लोगों को करना चाहिए बदलाव, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को तकलीफ होती है यहाँ से गुजरने में। बाइक से और साइकिल से इस बत्ती पुल के सहारे चल रहे हैं लोग, और बाढ़ के टाइम में तो इसका भी ये भी हट जाता है। जब बाढ़ आता है तो ये भी बह जाता है पानी के साथ, तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे कभी कभी डूब जाते हैं। तो इसके लिए सोचना चाहिए उन लोगों को और जल्द से जल्द इस पे काम करना चाहिए। देखिए, सोचने का जहाँ तक बात है, गाँव वाले जब भी चुनाव आते हैं हर कोई भरोसा करके ही एक यकीन कर सकता है, भरोसा करता है, यकीन कर वोट देता है, जीतने के बाद फिर कभी लौटते ही नहीं है। वो तो कई बार हो चुका, भरोसा दे के चले जाते हैं लोग वोट लेने। जब आते हैं कहते हैं हम पुल बनवाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं कर पाते लोग। लेकिन इस बार जरूरी है कि बनना चाहिए। विधानसभा से पहले इस पे काम शुरू किया जाए, जब भी लोगों को राहत मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको भी यहाँ के लोग आगाह करते हैं और हम भी आपको यहाँ से आमंत्रित करते हैं कि आप इस पुल के कार्य को देखें और पुल के कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ करवाएं। फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं, तो हमें याद रखिएगा।